बैग लो। Okay. Get aside. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे व्लॉग के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, इन 10 डेज़ में ना बहुत कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ना वो ये कि जो मेरी बहन इधर शारजा में रहती है मेरे पास, तो अल्लाह ने उसको आफ्टर 9 इयर्स बहुत क्यूट सा बेटा दिया है। माशाल्लाह से उसके पास पहले भी एक बेटी है जो कि 9 इयर्स की है, और अब जो है 9 इयर्स के बाद अल्लाह ताला ने उसको दोबारा बेबी दिया है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर मैं जो है इस टाइम उसको हॉस्पिटल मिलने के लिए जा रही थी। यहाँ पर ना कैमरा मेरी नीस के हाथ में था, उसने बस इतना सा ही क्लिप बनाया था जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हो रही थी, और उसके बाद हमें भूल गया था कि कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो है नेक्स्ट डे है, और मैंने अपनी बहन के पास ही हॉस्पिटल में स्टे किया था, और मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थी। अच्छा, इवनिंग में ना मैं घर वापस आ गई थी क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी, क्योंकि मुझे अपनी बहन के घर शिफ्ट होना था। तो तकरीबन हम 10 डेज़ के लिए वहीं पर ही स्टे किया था हमने। और गज़ाली को भी अपने बिज़नेस ट्रिप के लिए जाना था, तो उसकी भी पैकिंग करनी थी। तो इस वजह से जो है ना मैं इवनिंग में घर आ गई थी, और आके मैंने अपने और गज़ाली के जो है वो बैग्स वगैरह पैक किए थे। और ये नेक्स्ट इवनिंग है, और अभी हम शारजा जा रहे थे मेरी बहन के घर। तो वो भी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। और यहाँ पर ना हुरब का मूड ख़राब लग रहा था, मुझे रीज़न तो याद नहीं है, लेकिन उसका मूड जो है ना वो ऐसे ख़राब होता रहता है। और यहाँ पर जो है ना मैं घर वापस आ गई थी, और मैंने इन 10 डेज़ में कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और गज़ाली भी जो है वो अपने बिज़नेस ट्रिप से वापस आ गया था। और जब हम वापस आए ना, ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है, और आके ना मैंने बैग्स वगैरह ऐसे ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि इनको ना कल मैं अनपैक करूँगी। तो अभी जो है ना मैंने सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाई, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पीते पीते ना बैग्स भी अनपैक कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। शायद उस टाइम जो है वो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है कहीं जाने की, लेकिन जब बैग्स को अनपैक करना होता है ना, तो मुझे वो काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हम जब वापस आते हैं तो थोड़ा मूड भी डाउन होता है, शायद इस वजह से। अच्छा, पहले ना मेरी आदत होती थी कि ये जितने भी लगेज टैग्स होते हैं ना, मैं कभी भी रिमूव नहीं करती थी। तो जब भी हम ट्रैवल करते थे तो नए से नए टैग्स आते रहते थे, और पिछले मैंने कभी रिमूव ही नहीं किए थे। तो अब जो है ना, जब भी हम ट्रैवल करके वापस आते हैं तो मैं ये फ़ौरन से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, वैसे आज ना मेरे लिए अनपैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि हम बिल्कुल थोड़ा सा सामान लेके गए थे, और थोड़े से बस कपड़े थे। और सबसे बड़ी बात ये कि गज़ाली ने ना अपने बैग्स जो है वो अनपैक खुद ही कर दिए थे मेरे घर वापस आने से पहले। और ये ना गज़ाली की आदत है कि उसने कभी भी कहीं जाना होता है ना, तो वो अपने बैग्स खुद ही पैक करता है। तो उसको ना मेरी पैकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लेके बस ऐसे ही बैग में रख देती हूँ, और उसने तो बहुत प्रॉपर तरीके से पैकिंग करनी होती है। तो मुझे तो ये काम बहुत मुश्किल लगता है।
और अभी जो है मैं अपनी दोबारा से कॉफ़ी पीने लगी थी। कॉफ़ी जो है ना वो काफ़ी ठंडी हो गई थी, और ब्लैक कॉफ़ी ना जब ठंडी हो जाती है ना तो मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती। लेकिन बस फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से पी ली। अच्छा, जब हम शारजा से वापस आ रहे थे ना तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पैन होम का ना मुझे स्टोर नज़र आया। तो मैंने गज़ाली से कहा कि मुझे कुछ भी बाय नहीं करना, तो बस ऐसे ही चलते हैं ना। तो जब मैं अंदर गई तो फिर मैंने 3-4 चीज़ें ले ली, और ऐसा होता है कि मैंने जब भी सोचा हो कि मैं कुछ भी बाय नहीं करूँगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लेके ज़रूर निकलती हूँ। तो अभी भी मैंने ये कुछ बास्केट्स वग़ैरह ली थी, और इसके अलावा एक टेबल क्लॉथ था और एक जार था। मेरी अम्मी ने ना मुझे देसी घी भेजा था पाकिस्तान से, तो वो आज तक ना ऐसे ही पड़ा था। उसके लिए ना मेरे पास कोई जार नहीं था, तो वहाँ पर मुझे एक जार भी पसंद आया। तो इसी तरह बस 3 से 4 चीज़ें थी जो मैंने उस स्टोर से ली थी। और ये जो बास्केट है ना मैंने कीज़ वगैरह रखने के लिए ली थी। तो जैसे आप घर में एंटर होते हैं तो आपको कीज़ ना इधर उधर रखने की बजाय आप आराम से इस बास्केट में रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना इस बास्केट का, मुझे इस मटेरियल की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे घर में ना आपको इस तरह की बास्केट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और अभी बारी आती है डाइनिंग टेबल की। तो ये जो मैंने टेबल क्लॉथ लिया ना, क्योंकि मेरे पास ना अपनी टेबल की मेजरमेंट नहीं थी, तो मुझे इसमें ना थोड़ा डाउट था कि पता नहीं ये छोटी ना हो, क्योंकि इसका जो साइज़ था ना वो 2 to 4 चेयर्स के डाइनिंग टेबल के लिए था। तो मुझे था कि ये थोड़ा छोटा ना रह जाए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम टेबल क्लॉथ लिया था ना वो भी लाइट कलर का था, और वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं लाइट कलर का नहीं लूँगी, लेकिन इस बार जो है मैंने फिर से लाइट कलर का ले लिया था। तो लेकिन क्या करूँ, मुझे ना इतने डार्क अच्छे नहीं लगते, तो लाइट कलर्स ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बस ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और कुछ इस तरह से मेरी डाइनिंग टेबल की ना न्यू लुक थी। अच्छा, मैं ना मेरी आदत है कि मैं घर में ना चीज़ें इधर से उधर करती रहती हूँ। होती वही चीज़ें हैं, बस उनकी ना जगह इधर से उधर बस चेंज करती रहती हूँ। तो मुझे ना इस तरह से चेंज ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ न्यू भी ले आती हूँ, लेकिन मोस्टली जो होता है ना वही चीज़ें होती हैं। और इस जार को यूज़ करने से पहले मैंने इसको वॉश कर दिया था। और जार को वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, और ख़ुद जो है ना मैं बालकनी में आ गई थी। अच्छा, बालकनी में ना आजकल हमने आना बिल्कुल बंद किया हुआ है। जैसे हम बालकनी में आते हैं ना तो एक ड्रैगन फ्लाई है, पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए ना आ जाती है हमारी बालकनी में ना। तो ये है वो। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी फ्लाई है, बहरहाल बच्चे जो है ना इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको ड्रैगन फ्लाई कहती हूँ। तो बच्चे ना इसे बहुत डरते हैं। तो हुरब जो है ना अभी यही देख रही है कि वो कहाँ गई ना, और उसको ढूंढ रही है। Is it there? It's gone? Okay. और ये वो देसी घी है जो मेरी अम्मी ने मुझे भेजा था, जिसमें से मैं काफ़ी ज़्यादा तो यूज़ कर चुकी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। और मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी देसी घी फिर से ख़त्म होने वाला है। तो लेकिन अब जो है मैंने चेक किया वो यहाँ से भी मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं अब वो ट्राई करूँगी ताकि मुझे मंगवाना ना पड़े। हाय एवरीवन, और अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि हम अभी मूवी देखने जा रहे हैं। तो टॉय स्टोरी 4 जो है वो कोई मूवी आई हुई है, तो बच्चों के साथ आज बच्चों ने कहा कि हमने वो देखनी है, तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। बाय। अच्छा, लास्ट वीकेंड पे गज़ाली जो है वो बिज़नेस ट्रिप के लिए गया हुआ था, और हम जो हैं वो शारजा गए हुए थे। इस वजह से लास्ट वीकेंड पे हम कहीं भी नहीं गए। तो बच्चे कह रहे थे कि आज ना हमने मूवी देखने जाना है। Toy Story. Okay. Show me your wolf. It's a
तो ये भी मूवी देखने आया है। अच्छा, जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए तो मगरिब का टाइम था। हमने सबसे पहले अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की। और आज हमारे साथ बहुत बुरा होते होते रह गया, वो ये कि गज़ाली ने जिस शो के टिकट्स बुक किए थे वो फ्राइडे के थे और फ्राइडे गुजर चुका था और आज सैटरडे था और हमें ना ये बात यहाँ पे आके पहुँच के पता चली। लेकिन खैर हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारा जो है ना वो डे चेंज कर दिया था। लेकिन हमारा जो शो था ना जिसके टिकट्स हमने बुक किए वो तो 7:45 पे था। तो अभी जिस शो के उन्होंने हमें टिकट्स दिए थे वो 8:45 पे था। तो अभी काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा कि पहले हम डिनर कर लेते हैं। तो उसके लिए ना हम ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट आए थे जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है और इनका खाना ना हमें बहुत मज़े का लगता है। चलो मीना, आपने ना और यहाँ पर जो है वो मूवी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, हुरब को जो है ना वो मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो वो काफ़ी बोर होना स्टार्ट हो गई थी। जब हम मारियो ब्रॉस देखने आए थे ना वो उसको बहुत पसंद आई थी। तो लेकिन मीनल को बहुत अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और ये कैरमल पॉपकॉर्नस है, मैं जब भी मूवी देखने आती हूँ ना तो मैं ये लास्ट में लेती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।